आज आप सबका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है बिकॉज कुणाल सर आज आपको अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी देने वाले हैं ऑप्शंस के अंदर, जिस तरीके से वो खुद ट्रेड करते हैं और कैसे आप भी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। सो कुणाल जी प्लीज हम शुरू करते हैं एंड सीखते हैं आपसे आपकी फेवरेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी। भाई देखिए पुष्कर, देखिए जैसे भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग करने के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं और ये मॉडल ऐसा है विच इज़ कंसिस्टेंट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आपका मॉडल कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, अपने रिस्क को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो सब कुछ लेड आउट होना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है वो टेस्ट करना आसान होता है और उस पर ट्रेड करना भी आसान होता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप इंडेक्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चुनिंदा स्टॉक्स पर भी कर सकते हैं। चुनिंदा से मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत वॉलेटाइल ना हो, जिनकी तासीर कुछ कुछ इंडेक्स जैसी हो, उन पर आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल मान लीजिए ऐसे स्टॉक पर करें, एसआरएफ जैसे शेयर पर या आरईसी जैसे शेयर पर, तो वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप ऐसे स्टॉक पर करें जैसे मैरिको है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, जो बड़े शेयर है, कम ऊपर नीचे होते हैं, तो वहां पर इस स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। ये मैं आपको जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। तो आइए इसको निफ्टी पर इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए एक विशेष इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं जो आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिल जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। इसको कहते हैं केल्टनर चैनल्स। तो केल्टनर चैनल है, जैसे आप अपने यहाँ पर लिखेंगे केल्टनर चैनल तो ये आपको दिख जाएगा। तो जो केल्टनर चैनल बिल्ट इन है उसका इस्तेमाल करिए। और जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको जो पहला केल्टनर चैनल हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, ये ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। दिस इज केल्टनर चैनल। बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं ये 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो आप केल्टनर चैनल को स्क्रीन पर डालते हैं तो इस तरह के 3 रेखाएं आपको दिखती हैं, बैंड दिखाई देता है। इस बैंड में जो बीच की रेखा आप देख रहे हैं ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है और उस पर एक परसेंटेज डिफरेंस पर 2 रेखाएं डाली जाती हैं। तो केल्टनर चैनल बेसिकली एक परसेंटेज बैंड होता है और इसको आप बड़ी आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू पर इसको देख रहे हैं, ये 20 पीरियड का केल्टनर चैनल है और ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये 2% का है। तो देखिए इसके इस्तेमाल से, ये जो आप यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं जी, इसके इस्तेमाल से हमें एक बैंड मिल जाता है। अब देखिए आपको ये देखना है कि केल्टनर चैनल को पार करके 30 मिनट चार्ट पर क्लोज कब आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपने क्लोज आता हुआ देखा। तो अगर मान लीजिए अब यहाँ से शुरू करते हैं बात को, पुराने एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। अगर आप यहाँ से देखते हैं, और ये देखिए वीकली एक्सपायरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम 30 मिनट चार्ट देख रहे हैं। अगर आप मंथली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, मान लीजिए किसी स्टॉक का ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ मंथली एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, तो आप 60 मिनट की जगह डेली चार्ट पर इसका इस्तेमाल करें। ये हम 30 मिनट चार्ट पर देख रहे हैं और वीकली एक्सपायरी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ये ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखा, उस समय आपको केल्टनर चैनल का जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड पर जो उस समय भाव चल रहा है, यानी कि जो लोअर बैंड का प्राइस है, उस स्ट्राइक के आसपास की स्ट्राइक की पुट आपको सेल करनी है। तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो पुट बेचेंगे, यानी कि तेजी के बाजार में पुट बेचेंगे, मंदी के बाजार में आप कॉल बेचेंगे। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक देखिए प्राइस बैंड के नीचे ना चला जाए तब तक पोजीशन को होल्ड करते हैं। काफी दूर की पुट आमतौर पर बिकती है तो आपके पास एक कुशन रहता है। और अगर समय बीत जाता है कुछ, और क्योंकि ट्रेंड आप ध्यान में रख करके ट्रेड कर रहे हैं, अगर कुछ समय बीत जाता है तो टिपिकली उस पुट का टाइम डिके हो जाता है, वो आपको हर सप्ताह बतौर प्रॉफिट मिलता रहता है। इसमें एक एहतियात आपको रखना है कि जब कभी ये बैंड आपको फ्लैटिश नजर आए, उस समय ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है और उस समय आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो एंट्री तब लेनी है जब आपको इसमें एक एंगल दिखाई दे। अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्रेडियंट है तो वहां पर आप पुट बेचेंगे, और नीचे की तरफ जाता हुआ ग्रेडियंट है तो वहां पर आप कॉल बेचेंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलते हैं और ये आप सिंगल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो आपको 2 का मार्जिन नहीं चाहिए, सिंगल ऑप्शन का। आप सिर्फ पुट बेच रहे हो या फिर कॉल बेच रहे हैं। अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें एक और केल्टनर चैनल आप डाल सकते हैं। ये मैंने दूसरा केल्टनर चैनल इसमें एक और लगा लिया, एक और डाल दिया। ठीक है। देखिए जो दूसरा केल्टनर मैंने डाला है, इसका मल्टीपल ज्यादा है। अब मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूं जिससे कि दर्शकों को समझ आ जाए। तो अगर आप इसकी सेटिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लायर 1 है जो मैंने पहले केल्टनर डाला था, और इसका मल्टीप्लायर 2 है। बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है। तो 20 पीरियड का केल्टनर है, पहले का मल्टीप्लायर 1, दूसरे का 2, जिससे कि हमें 2 बैंड्स मिल जाते हैं। अब देखिए दूसरे बैंड का फायदा यह है कि इस बैंड से हमें ये पता लगता है कि कहाँ की पुट हमें बाय कर लेनी। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर पुट बेची
साथ में आपने नीचे वाले स्ट्राइक की पुट खरीद भी ली, साथ में हेजिंग हो गई। हेजिंग हो गई। तो इससे क्या होता है कि एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप नेकेड ऑप्शन बेच रहे हैं तो उसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन सामने अगर आपने उसी एक्सपायरी की दूसरी ऑप्शन बाय की हुई है तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, तो नेट में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है। राइट। और सेफ्टी भी ज़्यादा रहती है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है मेरा रिस्क डिफाइंड है। तो ये फायदा है अगर आप नए ट्रेडर हैं विशेष रूप से, तो मेरा सलाह रहेगी कि हमेशा ऑप्शन खरीद करके चलें। सो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, इसी पे बात करते हैं। ग्रीन कैंडल जिसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, आप ये वाइड वाला हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो सिर्फ हेजिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जी, मैंने नीचे का जाके पुट बेच दिया, राइट। अब ये दोबारा से नीचे आया, बैंड के अंदर आया। सो मुझे कब इसके अंदर सोचने की जरूरत है कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए? राइट। अब इसमें देखिए चीज क्या है कि आपको फर्स्ट रिएक्शन करना है जब ये बैंड के नीचे चला जाए, यानी बैंड ब्रेक करे, बैंड ब्रेक कर दे। जैसे कि बैंड ब्रेक का यहाँ पे एक ब्रेक थोड़ा सा आ रहा है। नहीं, बैंड मतलब ब्रेक में क्लोजिंग, हाँ क्लोज आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि देखिए जब आपने यहाँ बेची तो स्ट्राइक प्राइस बहुत नीचे रही होगी, तो बैंड अगर ब्रेक करता भी आगे चलकर तो भी आपके उस ऑप्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अगर आप बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत रेयर परिस्थितियों को छोड़ दें, यानी कि 2 महीने में कोई एक ऐसा वाकया रहता होगा जहां पर कि बैंड को पार करके प्राइस अचानक से नीचे चला जाए, कोई गैप डाउन हो जाए अचानक से, तो उस केस में आप जरूर फंस जाएंगे तो स्टॉप लॉस लीजिए, बाहर आ जाइए। तो टिपिकली आप देखते हैं क्योंकि इतना आउट ऑफ द मनी का पुट हमने बेचा हुआ होता है तो कोई खास उसका इंपैक्ट नहीं आता है। दूसरी बात क्या है कि दैट इज अ रिस्क। अब कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें मान लीजिए हम ऑप्शन बेच करके गए और अचानक से बाजार जो है नेक्स्ट डे बहुत नीचे खुल गया, या कोई अर्थक्वेक आ गया, या कोई ऐसा इवेंट हो गया, तो देखिए दैट इज अ रिस्क इन्वॉल्व। उस रिस्क को आप विश अवे नहीं कर सकते। अगर मैं सोचता हूं कि वो रिस्क हट जाए तो फिर रिटर्न भी हट जाएगा। तो रिटर्न है इसलिए क्योंकि हम वो रिस्क ले रहे हैं। आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करने का तरीका मैंने जो दूसरा बैंड डाला था उसके जरिए आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह रिस्क को हटाया नहीं जा सकता। तो इसमें वीकली कितना परसेंटेज रिटर्न आ जाता है सर? भाई ठीक ठाक रिटर्न आता है। अगर ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है ऑप्शन तो आपको टिपिकली 3-4% का रिटर्न आ जाता है। ओके। अब लेकिन इसमें इशू ये है कि हर सप्ताह वीकली वर्थलेस एक्सपायर नहीं होगा, कभी आप गलत भी फंसेंगे, कभी आपको कॉस्ट पे भी निकलना पड़ेगा और कभी नुकसान के साथ भी निकलना पड़ेगा। तो नेट ऑफ देखें तो रिटर्न्स आर गुड। और सबसे अच्छी बात है कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि भाई यहाँ पर ऑप्शन ट्रेंडिंग है या नहीं है। सबसे बड़ा ट्रिक इस खेल में है कि ये जो बैंड है इसकी दिशा आपको खुद से पहचाननी है कि अगर ये बैंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस दौर में आपको पुट बेचने हैं, नीचे की तरफ जा रहा है तो कॉल बेचनी है, और अगर ये साइडवेज है, सपाट है, तो उस पीरियड में आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी स्ट्रैटेजी, हाँ, फिर उसके लिए कुछ और एम्प्लॉय करिए। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं तो इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। तो अभी हमने इसे जो टाइम फ्रेम लिया 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया, राइट जी। सो ये हो गया वीकली के लिए। ये वीकली के और मंथली के लिए? मंथली के लिए आप इसी सेम सिस्टम को डेली चार्ट पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे ये डेली चार्ट है तो डेली चार्ट पर भी सेम तरह से काम करेगा। तो जैसे अब ये दौर है तो इस पीरियड में हम देख रहे हैं कि लगातार हमने पुट बेची होगी और वो पुट हमारी मंथ टू मंथ एक्सपायर हो रही होगी वर्थलेस, और उसके बाद यहाँ हमारी कॉल बिकी रही होगी। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं। स्टॉक्स में टिपिकली मंथली चार्ट ही क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है तो आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा, और अगर आप निफ्टी वीकली ऑप्शंस कर रहे हैं तो 30 वर्ड चार्ट। कोई ऑप्शंस के अंदर अगर इसे मंथली भी करना चाहे तो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं। सो अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, हम फिर से आ जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर ये हम बेसिकली एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि हम ट्रेंड को कैच कर रहे हैं। ट्रेंड को कैप्चर कर रहे हैं। ट्रेंड को कैप्चर कर रहे हैं। देखिए इसमें 2 फायदे। एक तो आप ट्रेंड को कैप्चर कर रहे हैं, बेसिक आइडिया है कि हम बहुत नीचे की पुट्स को सेल कर रहे हैं जो आउट ऑफ द मनी है, जिनके चांसेस ऑफ एक्सपायरिंग वर्थलेस आर हाई, तो उसको आप बेच रहे हैं और उसमें कोई छिड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई बार बार इन एंड आउट नहीं करना है, किसी तरह का एडजस्टमेंट या रिपेयर नहीं करनी है। तो दिस इज अ सिंपलर स्ट्रेटजी फॉर समबडी हु स्टार्टिंग न्यू। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बाजार ट्रेंडिंग रहता है तो वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है वर्थलेस। अगर बाजार थोड़ा बहुत वॉलेटाइल भी रहता है तो भी देखिए टिपिकली इतने बड़े मूव्स बहुत रेयर होते हैं कि आपकी वो ऑप्शन थ्रेटन हो जाए। और मान लीजिए अगर 3-4 दिन बाद जाकर वो बाजार गिर भी जाता है तो भी आप पाएंगे कि जो आपने पुट बेची है, क्योंकि टाइम वैल्यू उसमें इतना कम हो जाता है कि आपको कोई खास नुकसान उसमें नहीं आता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे और इसमें ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो सबको मेरी ये सलाह रहती है हमेशा कि नए अगर आप कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं तो एक तो देखिए उसकी जमकर बैक टेस्टिंग कीजिए
किसी के भी सुनी सुनाई बात पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में देखिए पैसा आपका है, रिस्क आपका है और आप अपने टेम्परामेंट को सबसे बेहतर समझते हैं। तो इसीलिए बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्टिंग इज बिकम वेरी सिंपल। तो आजकल क्या है कि एक बटन दबाकर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, तो पूरा बैक टेस्ट करिए। दूसरी बात क्या है कि पेपर ट्रेड कीजिए, या फिर बहुत एक लॉट छोटी क्वांटिटी से कुछ समय के लिए ट्रेड करें, जिससे कि उसके इन्स एंड आउट आपको पता लगे कि पुल्स एंड प्रेशर असल में क्या है। कुछ चीज़ें ऑप्टिकली बड़ी अच्छी दिखती हैं, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करने बैठते हैं तो इस तरह के पेच आ जाते हैं सामने कि वो रिटर्न आपको वाकई में दिखता नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा होता है। आप इस स्ट्रैटेजी को कितने टाइम से यूज कर रहे हैं? बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं और एक कंसिस्टेंट रिटर्न इसके जरिए जनरेट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वंडरफुल आइडिया। बट देखिए, लाइक ऑल अदर ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल्स, इट विल हैव इट्स ओन प्रॉब्लम्स। जैसे कि अब देखिए, कोई सडन गैप डाउन, सडन गैप अप, तो उस केस में डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इनहेरेंट रिस्क है, हम सब जानते हैं। और सबसे इसमें जो ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि आप महीनों तक पैसा कमाते रहते हैं। जैसे आप 6 महीने ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, 6 महीने कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ ही नहीं, और आप एक तरह से आपको लगने लगता है ये तो बड़ा आसान काम है। अभी तक मैं 2-5 लॉट बेच रहा था, मेरा मन करता है कि क्यों ना 10 बेचा जाए। धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य भी बढ़ जाता है और आप वाकई में 10 बेचने लगते हैं। और जब आपकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी हो जाती है, तब वो जलजला, वो झटका आता है जिसके बारे में आपने सुना तो था लेकिन कभी होते देखा नहीं, और तब जो है बड़ा नुकसान आ जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आपको बहुत इंक्रीमेंटली अपनी पोजीशन बढ़ानी है और हमेशा चौकन्ना रहना है कि कभी भी अगर रिस्क सामने आए तो हम उससे कैसे निपटेंगे। तो उसका सिमुलेशन करके देखें कि मान लीजिए अगर बाजार 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा तो मैं क्या करूंगा, 500 पॉइंट नीचे खुलेगा तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे अगर ये बाई चांस, जैसे आपने बोला कि नीचे बैंड को तोड़ता है, तो विल जस्ट टेक द स्टॉप लॉस, देयर इज नो एडजस्टमेंट। नहीं, टिपिकली देखिए, फॉर अ न्यू पर्सन हु इज न्यू टू दिस आइडिया, आप चाहें तो ऊपर की कॉल बेचकर इसको एक रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि नए व्यक्ति के लिए कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपको उलझा देती हैं। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि भाई जो नया ट्रेडर है उसको अगर एक सिंपल मॉडल पर वो काम करे तो वो ज़्यादा बेटर ऑफ रहता है। थ्योरेटिकली अगर आप बहुत पेशेवर हैं, आपने पहले इस तरह की कई सारी स्ट्रेटजीज पर काम किया है, तो डेफिनेटली आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं और अन्य तरह से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं स्पेशली, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि भाई जो स्टॉप लॉस है उसको चुपचाप दीजिए एंड वेट फॉर अनदर डे। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए। इट हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। और वो जब आप मेंटली आपको पता है कि भाई वो स्थिति आएगी तो नुकसान होगा, तो वो आपको उस समय बिल्कुल आप तैयार रहते हैं उसके लिए। ऑलराइट सर, आई होप लोगों को ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। एंड बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी सर ने दी है कि आप ऑप्शंस को सेल करके लगातार पैसे कमा सकते हो। सो आई थिंक देयर इज नो डाउट। अगर आपको कुछ डाउट रहता भी है तो आप इस वीडियो को, क्योंकि फ्री में अवेलेबल है, आप जितनी मर्जी बार सुन सकते हैं, इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। एंड सर का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे वो भी रेगुलर इनकम कमा सकते हैं शेयर मार्केट से ऑप्शन सेल करके। और किस तरीके से सर ने बताया हेज करना है, मार्जिन कम लगेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया गया है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें, बिकॉज अभी कुणाल सर के साथ और भी पावरफुल वीडियोस आपको मिलना बाकी है। सो प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।